नमस्कार दोस्तों, मैं आज उस जगह पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर हमने सालों से बैठकर माता रानी की शरण में मैंने कुछ चाहा कि माँ से कुछ प्राप्त हो, माँ से हमें कुछ मिले। आप लोग देख रहे हैं साथियों कि ये छोटा सा हवन हमने बना रखा है कमरे के अंदर। कारण यह है कि वो समय जब था कि मैं रोज़ डेली हवन करता था, आज भी करता हूँ, तो उस समय कहीं बारिश हो रही है, कहीं जाड़ा अधिक हो रहा है। इस कारणवश हमने जो है इस हवन को यहाँ पर स्थापित किया और हमने अपना कमरा भी थोड़ा ख़राब कर लिया है, काला पड़ गया है, लेकिन हम उस काम को हमने छोड़ा नहीं। आज बात करते हैं माता बगलामुखी महाविद्या के बारे में और माता रानी के मंत्र के बारे में। लोगों को कुछ गलत फहमी है कि माँ बगलामुखी देवी माँ जो हमारी हैं वो सिर्फ दुश्मनों के निस्तारण के लिए, उनको परास्त करने के लिए माता बगलामुखी की साधना करनी होती है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया है और लोग मुझसे पूछते भी हैं। आज रविवार है, रविवार का दिन है, आज 29 मई है। हमारे यहाँ इसी रूम के अंदर एक दिन अगर कोई कैमरा वाला दूसरा होगा तो हम दिखाएंगे, एक छोटा सा रूम है। इस रूम के अंदर माता रानी का मैं छोटा सा यहाँ पे दरबार लगता है हर रविवार को, और उस दरबार में काफ़ी से लोग आते हैं। यहाँ तक कि एक महिला ऐसी अभी हमको मिली करीब 2 हफ्ता पहले कि भूत प्रेत की वजह से वो बोल नहीं पा रही थी, काफ़ी समय से नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टरों ने उसका जो है ट्रीटमेंट भी किया और जांच भी हुई डॉक्टरों के द्वारा, और जांच में कुछ नहीं निकल रहा था। वो रिश्तेदार सहित 10-12 लोग आए और यहाँ पहुँचे और उन लोगों ने हमसे ये समस्या बताई और बहुत कुछ कहने लगे, बोलने लगे कि भैया, और हमारे दोस्त एक थे वो लेकर आए थे हमारे पास, हम और हाथ पाए जोड़ने लगे। हमने कहा भाई, परमात्मा के सहारे मैं भी हूँ, परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, माँ सब कुछ करती हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जैसे आप कोई बात हमसे बोल रहे हैं, इसी प्रकार हम माता रानी से अपनी बात बोलते हैं। तो माता रानी की दुआ से हमारे मुख से निकल गया कि ये औरत जो है 1 हफ्ते के अंदर बोल देगी। माता रानी की कुछ दया ऐसी हुई कि वो 3 दिन के अंदर वो बोलने लगी। पढ़ी लिखी थी, अगर कोई बात उसको करना था होता था वो कलम से लिख देती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। माता रानी की दया से कि वो बोलने लगी। वो लोग काफ़ी खुश हैं, फिर आए थे, आज भी आए थे। कहने का मतलब यह है कि जो लोग विश्वास करते हैं वही भजन और सुमरन और साधनाओं में कदम रखें, और जिनको विश्वास नहीं है वो भजन सुमरन साधना में पैर कभी ना रखें। क्योंकि होता यही है, कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। जब अपने हृदय में आप उस सत्य को बिठा लेंगे तभी आप सिद्धि साधना करने योग्य बन पाएंगे। साथियों, मैं माँ बगलामुखी माता रानी के बारे में कुछ भ्रांतियाँ दूर करने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि माता सिर्फ दुश्मनों का संहार करने के लिए, दुश्मन को सामने से हटाने के लिए ही माता की साधना होती है। ऐसा नहीं है। माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे महादुश्मन हो, या चोर हो, चहार हो, चंडाल हो, कुछ भी हो। माँ सिर्फ क्या करती हैं, दिशाएं बदल देती। जो व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना चाहता होगा वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो ग्रह आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं वो ग्रह आपके का अनहित नहीं कर सकते हैं। ऐसा माँ बगलामुखी साधना से प्राप्त होता है। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर कोई भी भाई बहन
माँ बगलामुखी महाविद्या की साधना करना चाहता है तो निडर होकर वो साधना करें और मन में ये विचार कभी ना लाएं कि ये साधना केवल दुश्मनों को परास्त करने के लिए होती है। ऐसा नहीं है। ये साधना जो है संपूर्ण शरीर की जो मनुष्य करता है उस मनुष्य के संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए ये साधना परिपूर्ण है। इस साधना को करने वाले व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या कोई भी दोष नहीं अटैक कर सकता उस व्यक्ति के ऊपर, और व्यक्ति को कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को दुर्घटना से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर उस व्यक्ति ने 6 या 7 लाख तक माता बगलामुखी का जाप किया है, मंत्र का उच्चारण किया है। और साथियों बता दूं, इसमें मारण, विद्वेषण और रोग शांति, वशीकरण, स्तंभन और यच्छेत धन प्राप्ति के लिए आप लोगों को बताते चलें कि धन प्राप्ति के लिए सिर्फ जो है दूध मिश्रित तिल, दूध और तिल और चावल, इन तीनों चीज़ों को एक में मिला करके और केवल आप लोग हवन कर दें, और गैया के दूध में करना है। हवन करें और मंगलवार की रात को 9 बजे के बाद। और मंत्र किस प्रकार से बोलना है? ओम ह्लीम माँ बगलामुखी। ह्रीम वहाँ पर आपको नहीं बोलना, ह्लीम बोलना है। ओम ह्लीम माँ बगलामुखी सर्दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार दूध और तिल और चावल अग्नि पर छोड़ते हुए आप लोग हवन करें। अगर थोड़ा सा भी मंत्र का जाप आप लोगों ने किया है, माँ से प्रेम रखा है, तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। आगे वीडियो में माता रानी की हम बहुत सारी जानकारी डालेंगे। जय माता दी दोस्तों। और हमारे माँ बगलामुखी महाविद्या रहस्य चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।